चलें आई अहमद को दोबारा ट्राई करते हैं, लगता है मुझे कि ये शायद कहीं आगे हेलो। पीछे थे। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, हाँ कैसे जी। हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ठीक है जी, हाँ जी, क्या बात करेंगे? बात यह है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा क्या, ज़्यादा ही है। थोड़ा के ज्यादा है? ज़्यादा है, ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी, तो क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन यही लेकर के है कि भाई, एक तरफ तो कुरान जो है डरा रहा है कि भाई मुझ पे यकीन रखो, हम्म। खुदा का तसव्वुर। जहन में ये आता है कि भाई अगर ऐसा हुआ जैसा कि दावा है, तो फिर क्या बनेगा अपना, अगर हम इसको निगेट करते हैं तो। अच्छा, तो अगर आप बाइबल को निगेट करते हैं तो फिर क्या होगा? सर, मैंने तो आपको जब कभी से, उससे डर नहीं लगा? सुनिए, मैंने असल में जब से होश संभाला है और फिर तबलीग जमात आती थी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती थी। उस टाइम में उम्र भी कम थी। फिर उसके बाद तबलीग जमात में लगे, तो फिर वही हमारे को कुरान की आयतें, फ़ज़ाइल अमाल और बहुत सारी किताबें, सुन्नत की, अहादीस की बातें, वो सारी चीज़ें हमें सुनाई जाती। तो हम्म। वो जहन बन गया कि भाई एकदम एकदम उससे आपकी बातें, आप लोगों की बातें सुन करके कुछ उस पर शक भी होता है, और फिर ये भी होता है कि भाई अगर ऐसा हुआ जैसा है, तो फिर क्या बनेगा। बाइबल तो मैंने पढ़ी नहीं कभी, नहीं तो ना बाइबल कभी में भी तो किताब। ये बातें लिखी ही है ना कि अगर अगर आप यीशु को खुदा का बेटा नहीं मानेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। तो आप इस बात से क्यों नहीं डर रहे? सर, मैं बता तो रहा हूँ आपको कि मैंने जो है शुरू से ही मेरे को जो है कुरान के बारे में और हदीस के बारे में बताया गया। यानी आप उस बात से डरते हैं जो आपको बताई गई है बस? जी 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 जी। तो फिर मुझे बताएं, फिर ये डर सच्चा तो ना हुआ? क्योंकि जिस बात का आपको पता नहीं है उससे आप डर नहीं रहे, जिस बात का आपको पता है आप उससे डर रहे हैं। हाँ, तो ये तो डर ये तो कोई लेजिटिमेट फियर तो ना हुआ ना फिर? अल्लाह और अहमद, झूठ का। आपको कितना अरसा हुआ है, कितना अरसा हुआ है इस सोच में अभी, अपना मुझे सोचने का असल, अंदाज बदलते हुए? कितना अरसा हुआ आपको? अभी जो ये जो इसके खिलाफ सोचने में, हाँ हाँ, अभी लेट से आपको जो नया आपके आपका जो जहन बना है अभी, ये जो ये जो आपने, है मेरे को तकरीबन हो गए 3-4 महीने हो गए तो ये अभी असल एक्चुअली। में अभी असल में अभी बड़े नए हैं, 3-4 महीने में ये रहेगा। मैं मेरा ख्याल आपको साल 2 साल तक रहेगा, लेकिन आज से 5 साल बाद अब आपको ये डर बहुत कम हो जाएगा। तो आपको भी हाँ, आहिस्ता 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 आपको ना, लाइक वो रहेगा शुरू क्योंकि में, और वो आपका क्योंकि अगले क्या पता 2-3 साल तक रहे, लेकिन आप देखेंगे 5 साल बाद, 7 साल बाद, तो फिर आपको वो डर नहीं रहेगा जो अभी है आपको। तो क्योंकि जो हो क्या आप रहा है, जी। हो क्या रहा है कि अचानक अभी जस्टली में मौतें हुई हैं कुछ रिलेटिव में, और बिल्कुल सगे रिलेटिव में हुए हैं। मैं पर्सनली कुछ खोलना नहीं चाहता, मैं अभी बस इशारों में बात कर रहा हूँ कि अभी कुछ डेथ हुई हैं पर्सनली, जो रिश्तेदारों में, और उसके अलावा फिर अपने दोस्त यारों में और कुछ अहबाबों में हुई हैं। तो उसकी वजह से कि भाई जब उनको हम दफन करके आते हैं, और फिर वो सारी चीज़ें, वो सोच के ना बहुत सारी चीज़ें डर लगता है कि भाई क्या होगा। यही सब चीज़ें सता मगर रही हैं। आपको पता नहीं है ना ये क्या होगा, ना मुझे पता ना गालिब को पता है। तो जी पॉइंट है कि जी जी। उसका उसका फायदा क्या? हाँ, नहीं मगर तो एक आप खबर। अल्लाह से क्यों डर रहे हैं? देखें वहां पे तो आप मरे बाद में जूस भी निकल सकता है, राम भी निकल सकता है, कोई और भी कोई अहूदा मजदा भी निकल सकता है, कोई कोटल निकल सकता है, कोई जापान वालों का, कोई चाइना वालों का खुदा निकल सकता है, कोई ऐसा मजहब जो आज से 20,000 साल पहले खत्म हो गया था वो भी निकल सकता है। आपको क्या पता किसने गर्दन पकड़नी है? दुनिया में 5,000 से ज्यादा खुदा इस टाइम है। ठीक है, 5,000 से ज्यादा मजहब इस टाइम है, खुदा तो शायद 15-20 हजार होंगे। तो मगर किसने दावा गर्दन तो, पकड़नी है आपको क्या पता? आप अल्लाह से क्यों डर रहे हैं? सिर्फ आप आज अल्लाह से डर डर के अल्लाह को मानी जा रहे हैं। उधर निकल आए कोई, मैं कहता हूं वहां पे कोई बशीरा निकल आए, और बशीरा उस टाइम में आपको एक, उसने तेल गर्म किया हो एक वक्त कढ़ाई के अंदर और आपके पकोड़े तलने शुरू कर दे, तो आपको तो बशीरे का बेचारे का पता भी नहीं है कि बशीरा कौन है? बस तो मुझे तो नहीं पता खैर। हाँ, तो भाई फिर आप अल्लाह से क्यों डर रहे हैं? आप बशीरे से भी डरे ना।
आप बशीरे से भी डरे हैं, आप नजीरे से भी डरे हैं, आप और सबसे डरे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सुल्तान राय निकले बाद में, है टोके से आपकी टांगे काट रहा हो, तो आप सोचेंगे क्या क्या होगा। सोचे ना, ये आप इससे क्यों डर रहे हैं? जूस भी तो निकल सकता है। ठीक है, जी जी तो आप सिर्फ अल्लाह से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वो निकलने का तो कोई भी निकल सकता है ना, और कोई चांस नहीं है कि आपने जो खुदा माना है वही सच्चा है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह तो उन 15,000 खुदाओं में से एक खुदा है। तो आप कैसे मान रहे हैं कि अल्लाह ही निकलेगा? क्योंकि अल्लाह निकलना ये खुद बहुत बड़ा चांस है। आप समझ रहे हैं ये 50-50 की बात है, ये 1 in 15,000 की बात है। 1 in 15,000 का चांस क्या निकलता है? अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे भी बताऊं ना कितना निकलता है ना, मैं अभी कैलकुलेट करता हूं 1 in 15,000 ये दुनिया में। और 1 in 15,000 जो है ना, ये बहुत ही कोई बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। जी जी। ये अब वो चांस निकलता आपके है 0.50 आएंगे पहले, और फिर 6 आएगा। ठीक है, इतना कम चांस है कि आपका खुदा जिसको आप मानते हैं वो निकलेगा। ठीक है, जी जी, आपकी बातें सुन के ना तो काफी कंफ्यूजन ये है मुझे, ऐसी बात नहीं है। मगर ये है कि आपका जो रमजान में मैंने कहा था कि भाई मैं रमजान नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे किडनी में स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो वो तो शॉर्ट आउट हो गई है खैर। बाकी है कि हाँ, मैं पानी की भी अपनी मिकदार को बराबर रखता रहा, और उसके साथ साथ में ही अपने फिर रोज़े वगैरह नहीं रखे मैंने। मगर फिर भी मुझे फिर बाद में कुछ ये फील हुआ कि यार रख ही लेता तो क्या बेहतर था। हाँ यार रख लेते तो आप अस्पताल होते और आपको एक किडनी निकलवानी पड़ रही होती तो फिर कैसा लगता? ये भी बात सही है। हाँ, तो फिर बाकी हाँ, तो शुक्र करेंगे तो आपने मेरी वजह से रोजे नहीं रखे। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया था जनाब, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बाकी हाँ जैसे मतलब आदमी ये सोचता ही है कि मैं तो ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, और मैं ठीक ठाक निकल गया तो मैं रख लेता, क्योंकि कुछ मैंने रखे भी थे, 12-13 रखे भी थे। उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी कि भाई पेशाब की जो है प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी बहुत, ये सब हुआ था। बहरहाल मुझे अ, अभी तो मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ, ये बात पक्की है खैर। अच्छा, अहमद भाई, आपको टाइम लगेगा इस कंफ्यूजन से निकलने में। मैं वैसे बता रहा हूँ, कुछ टाइम दें। ये नहीं कि आज ये मसला सॉल्व करें। हाँ, हालांकि ठीक है। मेरी ऊपर बातें। दूसरा पॉइंट ये कि अगर लेट्स से आ भी जाता है तो उसमें आपका कसूर नहीं है। जैसे कर अल्लाह आ भी गया हाइपोथेटिकली, तो क्योंकि तुमने ऐसा बनाया क्यों? हाँ इट्स नॉट हाँ माय हाँ हाँ फॉल्ट। हाँ, लाइक बिल्कुल। आपको अंदाज बदलना पड़ेगा कि व्हाई इज इट माय फॉल्ट कि तुमने एक मैसेज गलत दिया और मुझे कंफ्यूज किया। लाइक देयर आर सो मेनी पॉइंट्स यू कैन डिस्कस। मगर मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ऊपर ज्यादा ना सोचें और लेट इट बी, और आहिस्ता 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 आपके दिमाग, आप देखेंगे कुछ अर्से बाद आपका फीलिंग ये सबसाइड होना शुरू हो जी जाएगी। जी ये जी नॉर्मल है। जी। तो गालिब भाई कोई नुस्खा मुझे बताइए ना। यार नुस्खा एक ही है, पढ़ें, चीजों को सीखें। ये याद रखें कि ईमान जब बंदे को होता है ना तो बगैर वजह के होता है। जब इसको तोड़ते हैं ना तो आपको रोज नई लॉजिक्स तैयार करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। जब आप लॉजिक रोज आपको नई समझ आएगी, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि शुरू में तो इंसान जब मजहब छोड़ता है ना, उसे डर लग रहा होता है कि कल पता नहीं मेरे ऊपर को आसमान से पत्थर गिर जाना क्योंकि मैंने खुदा को छोड़ दिया। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब साल गुजरता है, 1.5 साल गुजरता है, तो इंसान को सुकून होता जाता है। ठीक है, मैं हाँ आपको बता दूं कि मैं ना, कोई एथियस्ट मुझसे मिले ना तो मैं ये बता सकता हूँ बड़ी क्लोजली कि उसे कितना अरसा हुआ है एथियस्ट में। कई लोग मुझसे झूठ बोल रहे होते हैं कि वो इतने पुराने एथियस्ट हैं, मगर मुझे पता चल जाता है कि वो इतना पुराना एथियस्ट है। ठीक है, तो कुछ स्टेजेस होती हैं, आप उसकी इनिशियल स्टेज पे हैं अभी, मगर जब आपको 2 साल गुजर गए होंगे ना, आप बड़ी सुकून की जगह में होंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा ऐसा अपने ही। आप को टाइम दें, और कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये कोई रेस नहीं है कि जी आपने ये करना है, मगर हाँ सीखने का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। कई एथियस्ट ऐसे भी होते हैं जो बड़ी बड़ी देर एक जगह पे फंसे रहते हैं और कंफ्यूज ही रहते हैं। वो कभी भी जी अपनी जी पर्सनल फिलॉसफी ठीक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते कुछ भी। वो समझते हैं कि वो उन्होंने बड़ा कुछ सीख लिया है, अब उनको यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इस हाँ, तरह नहीं ऐसा भी चलती होता चीजें। ठीक है, है। जी तो जी जी। जल्दबाजी नहीं करें, चीजें सीखें, और चीजें अब सीखने के बाद जो है आपको खुद ही बातें समझ में आ जाएंगी।
अब मैं ही खुद सवाल कर देता हूँ बहुत से अपने साथियों के बीच में जो मेरे से बिल्कुल खुल्लम बात करते हैं। तो उसमें मैं कह भी देता हूँ, यार अब ये नमाज कौन कौन सी पढ़े। अब वो कहते जब नमाज नमाज पढ़ने चल रहे हैं, चलो भाई। मैंने चलो भाई नमाज पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, मगर नमाज कौन सी पढ़ें। नमाज तो बहुत तरह की है। मैंने कभी एक शाफी की नमाज है, एक हम्बली की है, इतनी नमाजें हैं। फिर इसमें भी बहुत सारे तबकात हैं, फिर एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं यार। फिर मैंने कहा कौन कौन मुस्लिम रहा है यार, ये बताओ। तो यार कहते तेरे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा है। तो कहने लगे भाई हम्म, तू तो गुमराह हो रहा है। तो मैंने कहा गुमराह कर कौन रहा है यार। अल्लाह अब ही ये जाने। सारे सवाल ये सारे सवाल मैं कर देता हूँ। उसके बाद जो हम्म, है फिर भी मुझसे कह रहे भाई ये टॉपिक तो बिल्कुल छेड़े मत कर हमसे, बात ही मत करे कर। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बात नहीं कर रहा आपसे, तो मेरे को भी मत छेड़ो आप कि भाई नमाज जा रहा है या नहीं जा रहा, या जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये मेरी मर्जी है, आप मुझसे कहो ही मत। तो कहते यार तू बस पता नहीं किस लाइन पे चल रहा है, तेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। हम्म। मैं ठीक है भाई। तो ये सारी कोई चीजें नहीं, हैं। फिक्र ना करें, बस आप स्लोली स्लोली देखते जाएं, चीजों को देखते जाएं, चीजों पर सोचें। किताबें पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, चीजें ठीक कोई होती कि, जाएंगी खुद ही। कोई किताब बताएंगे आप मुझे। किस बारे में टॉपिक बताएं? टॉपिक यही है भाई, तसव्वुर खुदा। और ये जो आजकल नमाज और इसके बारे में जो अक्सर मुस्लिम आपस में बात करते हैं कि भाई नमाजें फ़र्ज हैं, अल्लाह जो है अगर ये नमाज नहीं पढ़ी तो ऐसे जहन्नम में डाल देगा, या अंग्रेजी इस में तरीके। पढ़ेंगे या उर्दू में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ उर, सकते मैं उर्दू में पढ़ सकता हूँ, मैं इंडियन हूँ। उर्दू मैंने पढ़ी थी, बाद में हैं? पढ़ी थी इंग्लिश, मगर। जी। उर्दू किताबें असल में इतनी अच्छी क्वालिटी की होती नहीं है ना, फिर इसलिए इंग्लिश अगर आप पढ़ना चाहें तो। सर मैं इंग्लिश उतनी मतलब हाँ, समझ नहीं पाता हूँ। इसमें मैं मैं रिकमेंडेशन दे दूं, वो उर्दू में है तर्जमा हुआ, वो जो सेपियंस का उर्दू में तर्जमा हुआ हुआ है। इसके अलावा रिचर्ड डॉकिंस की और कार्ल सेगन की काफी किताबें ऐसी हैं जिनका उर्दू में कार्ल तर्जमा है। सेगन की किताबें आप पढ़ सकते हैं। कार्ल सेगन। डॉकिंस की किताबें अगर गॉड डिलूजन होगी तो मुझ ठीक है, पर गॉड डिलूजन उतनी हाईली रेटेड किताब असल में है नहीं है, असल में ये मसला है थोड़ा सा। अगर लेकिन आप इसका वो सेंटर फॉर इंक्वायरी जो है ना, वेबसाइट रिचर्ड डॉकिंस की, उसने बहुत सी किताबों का उर्दू तर्जमा करा के, गालिब भाई आपको पता, फ्री पीडीएफ डाला हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो हाँ, मुझे तो इससे बड़ा मेरे फायदा हुआ। ख्याल है ना, गॉड इज नॉट क्रिएट हिचन्स वाली पढ़े। असल में उन्होंने ना, उनका मसला ये है कि उनकी किताब मेरे लिए ठीक है, मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आता हूँ, समझ रहे हाँ हैं हाँ। एमएचएस। जी जी। मुस्लिम बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए ना कुछ थोड़ा मसला है। आप अली दश्ती की ढूंढे 23 साल, उसमें आपको ये सवाल सारे जवाब मिल जाएंगे। जी जी फेसबुक जी। पे सर्च करें पाकिस्तानी फ्री थिंकर, उसको ज्वाइन करें, उधर आपको मिल जाएगी अली दश्ती की 23 साल। फ्री थिंकर। ठीक है, ठीक है पाकिस्तानी ठीक। फ्री थिंकर्स, पाकिस्तानी फ्री ठीक थिंकर्स। ठीक 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 ठीक, फेसबुक पे। ठीक है, जी जी बिल्कुल। आपको ठीक है मिल जाएगा आपकी। कोई। हाँ, हाँ हाँ, तो। वो उसको देखें और वो करें, क्योंकि डॉकिंस की किताब आप पढ़ सकते हैं वैसे, अगर आप जनरल एथिज्म के बारे में देखना चाहते हैं, मगर उसने क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा लिखी हुई अच्छा अच्छा अच्छा। है, ये चीज है। नहीं, एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती है ना जब कोई बातचीत चलने लग जाती है कि भाई अल्लाह ने जो है ये पूरी दुनिया को, कायनात को बनाया है, और कोई ना कोई तो क्रिएटर है इसका। जो ऐसी कोई चीजें अपने आप तो वजूद में नहीं आती, ये सारे चीजें, ये सारे सवाल करते हैं मुझसे। और कहीं कहीं मैं वाकई नहीं जवाब दे पाता, हम्म, क्योंकि वो कहीं कहीं ये बात आ जाती है कि भाई मैं कहता हूँ भाई ये जब वो ये बातें आ जाती हैं कि वो दुनिया जो है मातहतल असबाब है। तो मैंने कहा भाई फिर अल्लाह भी मातहतल दुनिया है। मेरे दिमाग में मतलब सवाल का जवाब आता है कि वो कहते हैं भाई मातहतल असबाब है दुनिया। तो मैंने कहा भाई फिर अल्लाह भी तो मातहतल असबाब दुनिया के है। ये सारे हम्म। जवाब देना चाहता हूँ तो वो फिर वहां पर मुझे खामोश कर देते हैं, और फिर मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह पर फिर अपना भी कुछ खदशा है जान माल का। ज- जब वो कहते हैं कि खुदा ने बनाया सारा, तो फिर सिंपल वो इन्फिनिटी लूप आप लगा सकते, खुदा को इसने बनाया। लाइक वो, लाइक इट्स वेरी इजी टू डिबंक इट। तुम हाँ आप हाँ हाँ। उसको,
तो हाँ, जैसे कि किसी ने हो कि भाई खुदा तो हमेशा हमेशा से था, तो एक ने वो एक यास्मीन आप कह दो खान, यूनिवर्स हमेशा से था, लाइक इट्स वेरी हाँ इजी, आप हाँ, वही चीज यास्मीन खान है, उन्होंने उल्टा जवाब दिया भी कि भाई मैं कहती हूँ कुत्ता भी हमेशा से था। तो कहने लगे भाई कि कुत्ते को किसने बनाया, कि वो कुत्ते अल्लाह को किसने बनाया। तो ये सारी बातें जवाब देने के लिए हैं, मगर ये फिर वही होती हैं भाई, क्या कहते हैं, वेनम का एंटी वेनम देना। लेकिन आप गालिब और सब्सटेंशिया की एक टॉक है, गालिब ने शायद अपलोड की हुई, वो सुने कॉज और इफेक्ट के ऊपर और खुदा अच्छा, के वजूद के ऊपर। वो गालिब की बड़ी अच्छी है, उसने बड़ा अच्छा समराइज जी किया। आप जी जी इनकार जी, खुदा क्यों नहीं जाके देखते पूरी? जी। 4 किस्तें हो चुकी हैं इनकार खुदा की, 5 हो चुकी हैं। इनका 5वीं हो मेरा गई। जो दूसरा चैनल है गालिब कुमार वीलॉग्स वाला, उस पे जाएं, इनकार खुदा देखें। जी जी, ठीक बिल्कुल है, देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा, आपने शुक्रिया देखी नहीं आपका। है इनकार खुदा? उसमें मैंने मेरे को 5 किस्तों में खुदा एक के दो वजूद के एपिसोड, ऊपर सीरियस पहला, क्वेश्चंस उठा चुका हूं और अभी आगे भी उठाऊंगा। हाँ पहला और दूसरा देख चुका हूँ सर मैं। 5 किस्तें हो चुकी हैं, बाकी की 3 भी देखें, और अभी उसकी एक किस्त आ जाएगी अगले चंद दिनों में। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। शुक्रिया शुक्रिया हम्म। सर। ठीक है हम्म। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिया और मैंने भी चलो आपका। ठीक है। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू। अरे ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।